नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल AM स्टूडियो में। अपनी आदत को बदलो तो गंदगी से मुक्ति मिलेगी। दोस्तों, आज जिस तरह समाज को साफ़ करने के लिए मोदी सरकार ने अभियान छेड़ा है, वह हमारे समाज में बहुत पहले से ही होता आया है। इसके लिए बस बड़े मंच से आवाज़ की ज़रूरत थी, या यूँ कहें कि लोगों को एकजुट करने के लिए जिस तरह मोदी ने मौके की नब्ज़ पकड़कर उनके बीच जा पहुँचे, वह उनके तीव्र दिमाग की समझ को ही दर्शाता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि मोदी किसी भी कार्य को बड़ी ही तन्मयता से करते हैं, जिससे आज पूरा भारत ही नहीं विश्व भी प्रभावित हो रहा है। सामाजिक रूप से गंदगी हमारे लिए कभी निजी या सामूहिक शर्म का विषय नहीं रही, इसलिए सरकारी और NGO वगैरह की फ़ोटो खिंचाते वाली औपचारिकताओं को छोड़ दें तो नरेंद्र मोदी का स्वच्छ भारत अभियान अब भी हमारे समाज का एक बड़ा मुद्दा नहीं बना है, जबकि यह समस्या बहुत हद तक हमारे स्वभाव से जुड़ी हुई है। बहुत सारे लोग सार्वजनिक गंदगी को लेकर भले ही नाक भौं सुकोड़ते हों, लेकिन वे ही लोग सार्वजनिक गंदगी को बढ़ाने में पूरी भूमिका निभाते हैं। आम तौर पर हमारी सोच यही है कि जो हमारा निजी है वह साफ़ रहे, बाकी ये क्या लेना देना। इसलिए हमारे घर साफ़ होते हैं, दुकानें साफ़ होती हैं, सिनेमा हॉल साफ़ होते हैं क्योंकि वे निजी हैं। मॉल साफ़ होते हैं लेकिन सड़कें गंदी होती हैं, पार्क गंदे होते हैं, स्टेशन गंदे होते हैं, अस्पताल गंदे होते हैं और सार्वजनिक स्थानों की बहुत सारी गंदगी वही होती है जो हमारे निजी स्थानों की सफाई के क्रम में पैदा होती है। आदत को बदलने का काम कैसे किया जाए, इसे हम धूम्रपान के खिलाफ हमारे देश भर में चले उस अभियान से सीख सकते हैं, जिसने बहुत से लोगों को इस आदत से छुटकारा दिला दिया। इसकी शुरुआत 1985 में माधवराव सिंधिया के रेल मंत्री बनने के साथ हुई थी। पहले ट्रेन में लिखा होता था कि धूम्रपान करने से अगर दूसरे यात्रियों को परेशानी होती है तो कृपया सिगरेट बीड़ी ना पिएं। रेलवे ने सुझाव को कानून में बदल दिया। ट्रेनों में और स्टेशनों पर स्मोकिंग करने पर आर्थिक दंड लागू कर दिया। स्टेशनों पर सिगरेट, बीड़ी, पान बेचना प्रतिबंधित कर दिया गया। यही काम घरेलू उड़ानों में भी हुआ और इसके बाद इसे कई सरकारी विभागों और निजी इमारतों, रेस्टोरेंट वगैरह में भी अपनाया गया। गंदगी से युद्ध आसान नहीं है, लेकिन गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ कड़े नियमों और ख़ासकर कड़े आर्थिक दंड के बिना इसे बहुत आगे नहीं ले जाया जा सकता। चीन और पश्चिम एशिया के कई देशों ने इसकी शुरुआत आर्थिक दंड से ही की थी और कामयाबी भी हासिल की। इस दिल्ली की मेट्रो रेल इसका उदाहरण है, जहां आर्थिक दंड के प्रावधान के कारण सफाई के लक्ष्य को कुछ हद तक हासिल किया जा सका है। हालांकि वहां भी इसे और आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। इसके साथ हर शहर में दिल्ली मेट्रो जैसे कुछ उदाहरण तैयार किए जा सकते हैं, जिससे लोग सीख सकें व प्रेरणा ले सकें। कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिन्हें उठाने के बाद शिथिल नहीं पड़ने देना चाहिए, ना ही उन्हें सिर्फ प्रतीकात्मक सीमित रहने देना चाहिए। सामाजिक सुधार से जुड़े सवाल ऐसे ही होते हैं जिन्हें अंजाम तक पहुंचाना ज़रूरी होता है। स्वच्छता का मामला ऐसा ही है। हम चाहें तो इसमें राजनीति भी देख सकते हैं, लेकिन राजनीति भी अक्सर सामाजिक पहल की विश्वसनीयता और उसके दायरे को बढ़ाती है।